नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज हाट। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। सत्ता, साजिश और सियासत कार्यक्रम में आपका फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। राबड़ी आवास पर कल जो है लालू यादव का जन्मदिन मनाया जा रहा था और देर रात जो है वहां पर लौंडा डांस जो उसका आयोजन किया गया था और लालू यादव उसके लिए जाने भी जाते हैं। जब भी लालू यादव अपने रंग में रहते हैं तो अपने आवास पर जो है लौंडा नाच करवाते हैं और मीडिया में ये सुर्खियां भी बनती हैं। लेकिन कल की तस्वीर कुछ और ही बयां कर रही है। दरअसल राबड़ी देवी ने छोटू छलिया, जो भोजपुरी के सिंगर है, वहां गाना गा रहे थे और आशीर्वाद लेने जब राबड़ी और लालू यादव के पैर उन्होंने छुए तो राबड़ी देवी ने अपने हाथ से कंगन उतार करके छोटू छलिया को दे दिया। अब इसी पर विवाद बढ़ गया है। दरअसल अब जदयू की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है कि कैसे राबड़ी देवी ने वो कंगन जो है छोटू छलिया को दे दिया। कहा यही जा रहा है कि कंगन जो है वो हीरे का था। अब इस पर आरोप प्रत्यारोप हो रहा है, बयानबाजियां हो रही है। आखिर ये पूरा मामला क्या है और किस तरीके से राबड़ी देवी फंसी है, इस पर हम बातचीत करेंगे। इसके साथ ही साथ हम बात करेंगे आनंद मोहन के बेटे हैं चेतन आनंद, नवीनगर से विधायक हैं। वो भी अब गुस्से में है, पिता की तरह ही वो भी ऐसा बयान दे रहे हैं जिससे खलबली मची हुई है बिहार की राजनीति में। आखिर चेतन आनंद ने ऐसा क्या कहा है, उस पर हम मंथन करेंगे। इसके साथ ही साथ प्रशांत किशोर ने ऐसा कौन सा बयान दे दिया है जिसकी वजह से कोर्ट ने उनके खिलाफ समन जारी कर दिया है और अब वो मुश्किल में पड़ने वाले हैं। तो बांकीपुर विधानसभा चुनाव की जो तैयारियां चल रही है उससे पहले ही प्रशांत किशोर जो है बड़े फेर में पड़ने वाले हैं। तो इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़े हैं न्यूज हाट के मैनेजिंग एडिटर अजय कुमार मिश्र सर और सहयोगी हैं अस्मित सराफ। सर, शुरुआत करते हैं सबसे पहले राबड़ी देवी के उस कंगन के बारे में जिस पर विवाद हो रहा है। हीरे का था, चांदी का था या सोने का था, आखिर क्या था? देखिए, कल का माहौल जो था राबड़ी आवास में, बहुत वर्षों बाद लालू यादव पुराने अंदाज में नजर आ रहे थे और जिस तरह से पार्टी कमजोर होती जा रही है ना, तेजस्वी यादव के जो हाईटेक पार्टी बनाने से राजद की जो पहचान मिट रही थी और राजद कमजोर पड़ते जा रहा था, तो लालू यादव ने अपने जन्मदिन पर फिर से राजद को पुराने अंदाज में लेके चले गए। एकदम पहले वाला आम जनता के लिए सारा गेट खोल दिए, है ना, गरीब गुरुआ सब पहुंच गया, जम कर खाया, देर रात तक सब जो है ना पूरी बुंदिया पुलाव सब्जी का आनंद लिया, बड़ा मजे से सब खाया। तो ये एक अलग हुआ। दूसरा जो है लालू यादव का पुराना अंदाज, लौंडा नाच, है ना, उसकी आलोचना भी होते रहती है, इस बार भी हुई, है ना। लेकिन लालू यादव के ऊपर कोई जो है ना फिक्र इसका नहीं होता है। पहले भी करते थे लोग, कहते थे कि देखिए मर्द को साड़ी पहना के औरत बना के नचवाते हैं और ताली बजाते हैं। इस बार भी लोगों ने कहा, ऐसा थोड़ा कि उनको छोड़ दिया। मंत्री हैं भगवान सिंह कुशवाहा जदयू के, उन्होंने ही कहा कि इनकी पुरानी आदत है मर्द को जो है साड़ी पहनाकर नचवाने की। तो आलोचना हुई, खूब आलोचना हुई और सबसे विवाद में फंस गया वह कंगन जो छोटू छलिया को राबड़ी देवी ने दी, उस गाने पर खुश होकर जो उनके पोते की के लिए छोटू छलिया ने गाया, है ना। स्वाभाविक है, देखिए यह कोई गुनाह नहीं है। पोता हुआ, पोते पर कोई गाना गा दे कोई गवैया या कोई बहुत तरह का लोग गाता है, कोई नर्तकी नर्तक, तब भी लोग खुश हो जाता है। राजा रजवाड़ा का शौक है और तो गाना गा भी रहा था राजा रानी, है ना, राजा रानी वाला गाना गा रहा था। जो राजा रानी वाला कोई गाना गाएगा, गीत गाएगा, तो स्वाभाविक है कि राजा रानी बनना भी पड़ता है ना। तो राबड़ी देवी रानी बन गई, अपना कंगन खोली। आप इसे देखते होइएगा फिल्मों में, हाँ, या फिर कहानियों में पढ़ते हुए, हाँ, उतार के दे दिया जो पसंद आता है, खुश हो गए लोग, इनाम में तुमको इनाम में दे दी। राबड़ी भी खुश हो गया, अपना कंगन खोल के दे दी। ये कोई गुनाह नहीं है। अरे राजा और रजवाड़ा कुछ कहा जाता था, तो आज की राजनीति भी तो वही है ना।
खानदानी राजनीति हो गई। कहता है लोग कि एक विपक्ष का यह भी आरोप था कि 950 करोड़ रुपया जो मारे हैं चारा घोटाला में, उसी का दाम देते हैं खुल के। यह भी आरोप उन पर लग रहा है, लगना भी लाजमी है, क्योंकि वह आरोपी है, सजा याफ्ता है 950 करोड़ के जुर्म में, है ना, घोटाले के जुर्म में, है ना। इसलिए यह आरोप लगना भी स्वाभाविक है। और राबड़ी देवी भी आरोपी है, यह भी नहीं है कि वो आरोपी नहीं है। अभी जो चल रहा है रेलवे वाला में, ना, जमीन के बदले नौकरी वाला मामला हो या IRCTC वाला मामला, सब में वो भी है आरोपी। मामला चल रहा है, अभी सुनवाई होगी, आगे सजा क्या मुकर्रर होगी कि नहीं होगी, वो तो न्यायालय का मामला है, लेकिन है आरोपी। तो स्वाभाविक है कि जब कहीं आप आरोपी हैं किसी घोटाले में और आप दे रहे हैं बड़ा उपहार, कहा जाता छोटू छलिया जो लिया तो कहा हमको सोना चांदी, अरे हीरा का हाथ मिला है कंगन, यहीं से विवाद खड़ा हुआ। हाँ। कि हीरा का कंगन पाने वाला कह रहा है हीरा का कंगन, और बचाने वाले सुनील सिंह MLC फिर से दोबारा बन गए आर्टिफिशियल धातु वाला कंगन। और राबड़ी देवी के मुंह बोले भाई भी, तो भाई का फर्ज होता है बहन का रक्षा करना, उसकी रक्षा करना, तो रक्षा करने में कूद गए। तो सुनील सिंह का भी कोई दोष नहीं, तो रक्षा करने में कूद गए, अपना कूद गए हैं, बता रहे हैं कि नहीं नहीं कोई चमकने वाली वस्तु जो है हीरा नहीं होता, है ना, तो इसलिए हीरा नहीं है, ये आर्टिफिशियल है। लेकिन यहाँ एक सवाल बनता है कि आर्टिफिशियल है तो राबड़ी देवी जैसी, है ना, शख्सियत, राजनेता जो कई वर्षों तक बिहार की मुख्यमंत्री रही, वह क्या बनावटी या नकली कंगन पहनती है? एक सामान्य महिला को भी आप कहिएगा कि नकली कंगन पहनो तो नहीं पहनती। पीतल का कंगन पहनेगी तो कहेगी पीतल का, चांदी का पहनेगी तो कहेगी चांदी का है, और सोना का पहनेगी तो कहेगी सोना का। महिला का यह स्वभाव, नकली पहन ही नहीं सकती है वो। और सबसे बड़ी बात सर कि उस दिन लालू प्रसाद यादव का जन्मदिन भी था, तो जाहिर सी बात है कि वो हीरा का ही कंगन होगा। देखिए नकली जो है ना कोई भी औरत नहीं पहन सकती है, वो भी अपने पति के जन्मदिन पर, वह भी 79 साल और वह भी ऐसा पति जो 20 के दिनों में मरणासन हो गए। तो कहिए कि उनकी बेटी रोहिणी आचार्य ने उनको किडनी दे दिया दान में, तो उस किडनी के ट्रांसप्लांट के बाद वह पूर्ण स्वस्थ हो गए। इस बार तो पूर्ण स्वस्थ, जो सिंगापुर से आए तो दनादन लालू लग रहा है, एकदम बम बम लालू दिखाई भी पड़े भोज जो चल रहा था जन्मदिन के भोज में, सबसे मिल रहे थे, दिखाई पड़ रहे थे एकदम वहीं पर। तो स्वाभाविक है वो कंगन नकली नहीं होगा, लेकिन सूत्र बताते हैं कि वह कंगन हीरा का ही नहीं, उस सोने के कंगन पर हीरा जड़ा हुआ है। अमूमन जेवरात जो ऐसे ही होते हैं, कंगन जो पहनता है कोई भी आदमी तो सोना का कंगन होता है, उस पर हीरा मोती जो भी होता है जवाहरात वो उस पर फिक्स होता है, स्टडीड रहता है। हाँ समझ गए, तो जड़ा हुआ होता है, तो वह सही में सोना और हीरा का मिक्स है, मतलब जड़ा हुआ है उस पर, है तो वह सोने का है। ऐसे में वो और भी ज्यादा कीमती हो जाता है सर। हाँ देखिए अस्मी ने बताया कि इसका अपना है कारोबार, इसलिए इसने बताया कि वह और कीमती हो जाता है, क्योंकि वह बहुत ज्यादा जो है ना देखने में सुंदर होता है, आकर्षक होता है, इसलिए उसकी कीमत बढ़ जाती है और दिन पर दिन बढ़ती भी जाएगी, क्योंकि सोने का भाव जिस तरीके से बढ़ रहा है, वो जो कंगन है उसका भाव और भी ज्यादा बढ़ेगा। अब विवाद में फंस गई। जदयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार, उसका कागज दीजिए, तो ईडी को छापामारी करना चाहिए, कहां से आया है। अभी फंसे हुए हैं, बचाव कर रहे हैं सुनील सिंह, ये नकली है, उससे झूठों का हल्ला किया जा रहा है। बेरोजगारी, भुखमरी, क्या कहा, महंगाई, इस पर ध्यान नहीं है, तो फजूल का बात जो उठाकर हमें इसको मुद्दा बना रहा है। और सबसे रोचक तो हम के प्रवक्ता का, हम के प्रवक्ता बड़ा बढ़िया बात बोल दिया,
ताकि राजद के एक टोपी पहनने वाले नेता दूसरे को भी टोपी पहनाने लगे, है ना। हम के प्रवक्ता श्याम सुंदर शरण, उन्होंने बड़ा बढ़िया कहा कि बिहार की जनता को जो है बुर्बक समझ रहा है राजद के नेता, है ना। एगो कहता है असली, एगो कहता है नकली, लेने वाला कह रहा है असली है और बचाने वाले कह रहे हैं कि आर्टिफिशियल है। ये बिहार की जनता को बुर्बक बनाते हैं। और बढ़िया श्याम सुंदर शरण ने जो है बयान दिया। तो ये है, अब इस विवाद में फंसे हुए हैं। आगे तो ऊपर मुतेबिक के मामला है, अब इसको आगे कहां तक लोग घसीट कर ले जाता है। नियम तो जदयू के प्रवक्ता भी बता रहे हैं कि किसी को भी आप हीरा या सोना ऐसे नहीं दे सकते हैं, उसका कागज के साथ आप दीजिए, बिल के साथ दीजिए। देखिए खरीदारी के लिए खरीदे हैं आपको बिल तो देगा ही। आप कोई भी लेते हैं सोना जेवर लेते हैं, बिल लेते हैं कि नहीं? हालांकि दो तरीके की बिक्री होती है। जो उपहार स्वरूप दिया जाता है उसमें कैसे प्रावधान होगा? नहीं, उसका स्वरूप के लिए कागज का उपहार में भी तो लोग देते हैं। तो अगर राबड़ी देवी ने दिया है छोटू छलिया को, तो उपहार के तौर पर दिया, इनाम के तौर पर दिया है कुछ भी, तो उसका तो राबड़ी देवी के पास तो होगा ही, उसका सब कागज होगा। जो बता रहे हैं कि दो तरीके से खरीदा जाता है, असमी अच्छी तरह से जानती है। एक होता है कच्चा, एक होता है पक्का बिल। जी सर। कच्चा बिल पर आपको जीएसटी नहीं लगेगा और पक्का बिल पर जीएसटी लगता है। तो जीएसटी दीजिएगा तो दाम बढ़ जाता है। इसलिए जो है बहुत लोग विश्वास पर, बेचने वालों के विश्वास पर खरीद लेता है कच्चे बिल पर। समझ गए। तो हो सकता है कि राबड़ी जी के पास नहीं होगी, यह भी संभव है। तो विवाद अब यहाँ पर भी खड़ा हो गया। तो आगे फंस सकते हैं क्या? आगे कौन आगे केस दर्ज हो जाएगा इन देखिए, पर? जांच में क्या होगा वो तो अलग बात है। लेकिन ऐसा नहीं है कि बीच में कागज पर रखी होगी तो कागज देंगे। ये चलिए जांच का मुद्दा बन। चेतन आनंद की बात कर लेते हैं। बड़े गुस्से में है, पिता के ही अंदाज में जो है वो भी बोलते हुए नजर आ रहे हैं और ऐसा बयान दिया है जिससे बिहार की राजनीति में खलबली मच रही है। मंत्री नहीं बने हैं इसलिए ज्यादा उनको चिंता हो रही है और तमाम लोगों को भी अब साथ लेकर के चलने की बात कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं सबको कि उस जिले से भी मंत्री नहीं बने हैं, 15 जिले भी गिनवा रहे हैं। देखिए होता ही है जब आदमी को अपना दर्द उभरता है ना, सबका दर्द साथ लेके चलता है। नहीं तो सबका दर्द का जो है याद आ जाती है। तो दर्द जिसको होता है वही समझता है कि बन जाते तो दर्द फिर नहीं बयां करते हैं किसी और का, दूसरे का भी दर्द नहीं समझ में आता, समझ में ही नहीं आता है क्या होता है। उन्होंने बड़ा अच्छा कहा, मंत्रिमंडल जो गठन हुआ उस पर सवाल उठाया, कहा कि इसमें जातीय समीकरण को प्राथमिकता दी गई, 15 जिलों की उपेक्षा की गई। उसमें उन्होंने अपने जिला जहां से वो विधायक जिस जिले से रविनगर से, उसका भी जिक्र किया कि औरंगाबाद से भी देखिए एक भी मंत्रिमंडल में शामिल नहीं हुए। 5 जो है विधायक बने, लेकिन 5 विधायक एक को भी प्रतिनिधित्व नहीं मिला। और ऐसे ऐसे 15 जिलों का भी नाम उन्होंने लिया, इन जिलों के भी नहीं है। तो मुख्य रूप से इनका फोकस जो है वही है। अगर औरंगाबाद से मौका मिलता तो इनको भी मौका मिल सकता था, इसलिए वह जो है बहुत अपना, इनके पिताजी जो है ना आनंद मोहन, वह अपनी शैली में बोलते हैं और चेतन आनंद जो है अपनी शैली में बोलते हैं। इनकी शैली जो है लगता है एक पढ़े लिखे और राजनेता की शैली, और आनंद मोहन की शैली वही पुरानी शैली जिसके लिए आनंद मोहन जाने जाते हैं। फर्क इतना ही है, बात इन्होंने भी कही, लेकिन बात वह इन्होंने जो है तर्क के साथ कही। आंकड़ा पेश कर दिया कि इतने लोगों को नहीं मिली है जगह। बात तो अपनी ही है, लेकिन इन्होंने तरीके से घुमा कर कह दिया और अपना भी जो है असंतोष उसको भी जाहिर कर दिया इन्होंने। जिस समय मंत्रिपरिषद विस्तार की बातें हो रही थी समाज सरकार की, उस समय यह बात खूब चर्चा में थी कि निशांत की जो टीम है लोगों को मौका मिलेगा, उनको मौका मिलेगा। और निशांत की टीम में चेतन आनंद भी थे। इनके भी नाम की खूब चर्चा हो रही थी, इसलिए था कि उम्मीद जताए हुए थे कि हमको भी मौका
मिलेगा। ऐसे कई और चेहरे थे, सत्ता जी बार बार हो चुका है, लेकिन किसी को नहीं मिला। जब टीम का लीडर बन गया मंत्री, तो टीम के अन्य लोगों को कहां से मौका मिलता? तो लीडर बन गया, पहले तो लीडर की मुख्यमंत्री बनने की कोई चर्चा नहीं थी। एकाएक वो मंत्री बन गया, मतलब निशांत कुमार से मेरा मतलब है। निशांत कुमार जब बन गए तो उनके टीम के जो थे युवा ब्रिगेड के लोग, उनको कहां से मौका मिलता? लेकिन दर्द है, इस दर्द को पहले आनंद मोहन ने उठाया और बाद में अब चेतन आनंद भी उसको महसूस कर रहे हैं और उसको है ना मीडिया के सामने आगे ला रहे हैं। बांकीपुर विधानसभा चुनाव जो होना है, यानी उपचुनाव वहां होगा, उसके लिए प्रशांत किशोर की पार्टी है जनसुराज लगातार तैयारी कर रही है। हर मुद्दे पर प्रशांत किशोर बयान भी दे रहे हैं, लेकिन एक ऐसा बयान दिया जिसको लेकर के अब वो बुरे फंस गए हैं और उनके खिलाफ जो है समन भी जारी हो गया है। तो संजय जायसवाल भाजपा के नेता है, उन पर उन्होंने जिस तरीके की भाषा का इस्तेमाल किया, उसके लिए जो है वो अब फंसते हुए नजर आ रहे हैं। क्या मामला है? देखिए, ये मामला है विधानसभा चुनाव के दौरान का। उसी समय जो है ना, इन्होंने उनके खिलाफ में भाजपा के जो सांसद हैं पश्चिम बेतिया से, पश्चिम चंपारण से, संजय जायसवाल के खिलाफ जी उन्होंने मानहानि एक बातें बोल दी थी ऐसी, जो मानहानि का मामला उस पर दायर हो गया। बेतिया व्यवहार न्यायालय में यह मामला दायर किया गया। अब इस पर संज्ञान ले लिया गया है और प्रशांत किशोर को कहा गया है कि आप उपस्थित होकर है ना वह अपना पक्ष रखें, बताएं, नहीं तो फिर एक तरफा जो होता है नोटिस जारी, इसका तरफा जो किया जाएगा, इसके लिए एक निर्धारित समय भी उनको दिया गया है ना। 13 दिसंबर 2025 का यह मामला है। सार्वजनिक कार्यक्रम के दौरान प्रशांत किशोर ने डॉक्टर जायसवाल को लेकर आपत्तिजनक और मानहानिकारक टिप्पणियां की थी। याचिका के अनुसार उन्होंने सांसद को तेल चोर कहकर संबोधित किया था। पुंजिया क्या कह दिया था, है ना। इसी पर वह मामला दर्ज हुआ था और उनको जो है मामला अदालत तक पहुंचा और उनको नोटिस दे दिया गया कि पाइए अपना पक्ष रखिए। ठीक, पक्ष रखेंगे। इधर बांकीपुर उपचुनाव की तैयारी कर रहे थे, वह भी होना है। ताल ठोक के कह रहे थे कि भाजपा से यह सीट छीन लेना है, भाजपा को हरा देना है। सम्राट चौधरी को भी चुनौती दे रहे थे, वो मुख्यमंत्री बने हैं, उनके लिए बड़ी चुनौती है सीट जीतना। तो ये सब अपना कर रहे थे, तैयारी कर रहे हैं। उधर एक झटका लगेगा बेतिया कोर्ट से, व्यवहार न्यायालय से उनको आ गया है। अब उसमें उलझे रहेंगे, क्या जवाब देते हैं, जवाब से जो कोर्ट संतुष्ट होता है कि नहीं होता है, आगे फिर कार्रवाई होगी। और जी सर, सबसे बड़ी बात कि प्रशांत किशोर इतने बड़े राजनीतिक छवि हैं और मतलब मीडिया के सामने इस तरीके का शब्दों का इस्तेमाल करना, टुटपुंजे और तेल चोर जैसे शब्दों का इस्तेमाल करना, कहीं ना कहीं उनके छवि को और भी ज्यादा खराब कर रहा है लोगों के सामने। और बांकीपुर पे अभी उनको उपचुनाव लड़ना है, ऐसे में उनको बहुत ही ज्यादा वर्ड सिलेक्शन पर ध्यान देना चाहिए था, लेकिन जिस तरीके के वर्ड्स का इस्तेमाल किए वो बहुत खराब था। विधानसभा चुनाव के वक्त जो संपन्न हुआ पिछले साल, उसमें प्रशांत किशोर का इतना बड़ा लग रहा था, उनका जो बना हुआ था आडंबर जो बना लिया था उन्होंने, उनको लग रहा था कि हम निश्चित रूप से कहते भी थे या तो अर्श पर रहेंगे ना तो फर्श पर रहेंगे। अर्श तक तो नहीं पहुंच सके, फर्श पे जरूर आ गए। तो इसीलिए अभी उम्मीद उनकी बची हुई है। अभी इस चुनाव में जो है अगर जीत हासिल हो जाती है तो बहुत बड़ी जीत ही मानी जाएगी उनकी। चलिए, समन जारी हो गया है पीके के खिलाफ। जो है अब प्रशांत किशोर किस तरीके से अपना पक्ष रखेंगे, और बांकीपुर का जो है चुनाव भी होने वाला है, इस सीट पर विधानसभा चुनाव, उसमें उसके बीच जो है इस तरह की खबर आई है, मुश्किल में पड़े हुए। इसके साथ ही साथ चेतन आनंद जो है वो बहुत गुस्से में है, लेकिन अपने पिता की तरह नहीं बल्कि अपने ही अंदाज में आंकड़ों के साथ और एक सटीक तरीके से जो है उन्होंने सरकार पर अपना गुस्सा जाहिर किया है। इसके साथ ही साथ राबड़ी देवी और छोटू छलिया को जिस तरीके से उन्होंने कंगन दिया, अब ये मुद्दा और भी गर्माता जा रहा है बिहार में। अब देखना है कि किस ओर ये मुड़ता है, ये मुद्दा जो है जो, और कहां ये जाकर के रुकेगा, ये भी देखने वाली बात होगी। फिलहाल इन तमाम मुद्दों पर हम चर्चा कर रहे थे
अब इस चर्चा को हम लोग यहीं पर विराम देते हैं। कैसा लगा ये कार्यक्रम कमेंट में जाकर जरूर बताइएगा, और हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। धन्यवाद।